guys, welcome to Studify Success. Today we are going to start with the second lecture of Unit 2 of Science, Class 9th Chemistry. आज हमारा Lecture 2 है. Lecture 1 ऑलरेडी साइट पे अपलोडेड है. You guys can go through it. अगर आपने अभी तक Lecture 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लो साइट पे जाके. Chapter 1 शॉर्ट्स में कवर हुआ है. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और मैं बता रही हूँ, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. So without any delays, let's start today's class. Okay, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया था, मैं उसका एक शॉर्ट ब्रीफ कर लेते हैं एक बार. वी स्टडी अबाउट मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, उसकी क्लासिफिकेशन है. फिर उसके बाद उसकी सब क्लासिफिकेशंस है. कंपाउंड एलिमेंट्स में प्योर सब्सटेंसेस की, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में उसकी मिक्सचर्स की. उसके बाद हमने एक जनरल डिफरेंस पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में विद एग्जाम्पल्स. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. विल रिप्लाई फॉर दैट. ओके. एंड सेकेंड हमने ये एलिमेंट्स कवर करे थे. एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ओरिजिन एंड हाउ दे केम, ये सब हमने पढ़ा था. ऑल्सो फिर हमने एलिमेंट्स के बाद जो सब डिविजन्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. बट लेक्चर 1 में वी ओनली कवर्ड डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड वन एक्सेप्शनल मेटल. मतलब जो मेटल्स की स्टेट होती है वो यूजुअली सॉलिड में होती है, बट मर्क्यूरी इज अ मेटल विच एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑल्सो प्रॉपर्टीज में हमने कवर किया था फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज ओनली. वी कवर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज. सो नाउ विल कम टू द थर्ड वन. आई होप फर्स्ट सेकेंड आपको क्लियर होगी. फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार प्रॉपर्टीज को. दे हैव अ लस्टर, दैट इज लस्टर मीन्स, सबको बताया था मैंने पहले भी, लस्टर मीन्स शाइन. लस्ट्रस होते हैं मेटल्स. गोल्ड ऑर्नामेंट्स देखे होंगे आपने, डायमंड ऑर्नामेंट्स, वो सॉरी डायमंड तो उसमें आ जाता है नॉन मेटल्स में. गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे. कॉपर का मैंने आपको बताया था. लोग कह देंगे कि कॉपर कैसे शाइन करता है. सैंड पेपर से रगड़ के देखो, रब करके देखोगे ना सैंड पेपर से जब कॉपर को, तो वो आपको शाइन देगा. क्या करने पे? रब करने पे. सैंड पेपर से जब आप इसे रब करोगे तो वो आपको शाइन देगा. नाउ दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने पढ़ लिया था. मतलब मेटल्स आर जनरली अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. बट वो अलग बात है कि हम लोग यूजुअली नॉर्मल अब कॉपर यूज करते हैं. भाई हर कोई अपने घर में थोड़ी ना तारे लगवा लेगा. इसके पास इतना पैसा है यार, हर कोई अंबानी थोड़ी है. सिल्वर की वो लगा लेंगे हम लोग अपने घर में वायर्स. तो ठीक है, सिल्वर के सबसे बेस्ट होता है, बट उसके बाद वी आर कंसिडरिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ओके. सो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स भी हमने पढ़ा था. ये मैंने बताया था. एक्सेप्शनल है, रीजनिंग में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, या आपको याद रखने ही है. पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर लेड एंड मर्क्यूरी. इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर. रीजनिंग आ सकती है. पॉइंट तो वैलिड यही है, बट आपको इलेबोरेट करके लिखना होगा, वो सबको आता है. बाकी ये नोट्स में है ही सारे पॉइंट्स कवर, तो आप कर सकते हैं. चलो, let's come to the third property now. Third property says metals are generally hard. Most of metals are hard except sodium. Generally hard, general state आपको पता चल चुकी है कि generally जो metals होते हैं वो hard होते हैं. Most of the metals are hard. ज़्यादातर metals hard है, but exceptional. और कभी भी नोटिस करना, जो exceptional case होते हैं, जो exceptions होते हैं, उन्हीं से questions आता है. तो most of the metals are hard except सोडियम, पोटेशियम. आपको इनको याद रखना है. सोडियम, पोटेशियम, ये आपके रीजनिंग प्रॉब्लम्स में आ सकता है, और जनरली वो लोग रीजनिंग प्रॉब्लम्स में देते भी एक्सेप्शंस ही हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू ही क्या रहेगी. तो सिंपल है. मेटल्स में आपसे पहली चीज तो लिक्विड फॉर्म में पूछ सकते हैं. लिक्विड में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा मेटल होता है. वो हमने मर्क्यूरी पढ़ा था ऊपर. जनरली हार्ड है. सॉफ्ट मेटल्स की बात आ जाए तो वो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं. मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर वेरी हार्ड. ये आप देख सकते हो. जो सबसे ज्यादा हार्ड मेटल्स जो काउंट हो रहे हैं हमारे, सबसे ज्यादा हार्ड मेटल्स, दे आर सोडियम, नो सॉरी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. ओके, दे आर वेरी हार्ड. सॉफ्ट मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम. लिक्विड मेटल में मर्क्यूरी. ये एक्सेप्शनल आप याद रखेंगे. एमसीक्यूज में, रीजनिंग फॉर्म में, सब में आ सकते हैं. लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट. मेटल्स आर मेल्यूएबल होगा. इसकी जगह हम लोग करेक्ट कर लेते हैं. मेटल्स are malleable. Okay, metals are malleable है. Let's insert the text either. I got it. हाँ, इसमें हमें लिखना था metals are
आर होगा इसमें। मेलिएबल, मेलिएबल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में बता ही दिया था मीनिंग, बट स्टिल हम दोबारा से मेलिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं। मेलिएबल का मीनिंग है कि वो शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सिंपली दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ शीट्स। एग्जांपल एक है, दिस मीन्स, पहले तो ये देखते हैं डेफिनेशन। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। बिना तोड़े आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर हाईली मेलिएबल। ये याद रखेंगे, हाईली मेलिएबल मेटल्स। ऑल दो सारे ही होते हैं, बट एक दो एग्जाम्पल्स तो ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं, तो वो है ये वाले एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ये सब आप जानते हो, सब एल्यूमिनियम फॉइल्स इन सब के लिए क्या यार, आप लोग लंच भी तो लेके जाते हो स्कूल, लंच में इन सब चीज़ों में दे आर यूजफुल। सेकेंड, आप कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए भी काम आता है यार। कोई भी फूड आइटम्स को स्टोर कर लो ना फॉइल्स में, कोई भी फूड आइटम ले लो आप। ओके, मेलिएबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये आप ध्यान रखेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। तो मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें कंप्लीट इंडिकेशन देती है दैट पर्टिकुलर जो भी हमको एटम या एलिमेंट दिया हुआ है वो मेटल है, क्योंकि इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये एग्जांपल आपने देख लिया, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। आप जानते हो एल्यूमिनियम फॉइल सबके घर में होती है फॉइल। फूड आइटम्स पैक करते हो, लंच लेके जाते हो, पराठा वगैरह आप लोग लेके जाते हैं जो भी अपने लंच में, तो आपकी मदर्स आपको उसमें ही देते होंगे फॉइल में पैक करके। कोई होता है कभी कोई टिश्यू में देता है, आजकल पेपर रैप्स भी आ गए हैं, बट यूजुअली पुराने टाइम में या अभी भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पुराने टाइम की बात है, ये अभी भी यूज होता है एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो एल्यूमिनियम मेलिएबिलिटी का एक एग्जांपल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन बताओ मेलिएबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ मेटल्स। ओके, तो आप ये एग्जांपल बता सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग भी मैंने बताया था, बट दोबारा भी हम देखते हैं इसके बारे में। मेटल्स आर डक्टाइल का क्या मतलब है? दे कैन बी टर्न्ड इनटू वायर्स। ओके, मेलिएबिलिटी शीट्स के लिए था, डक्टिलिटी या डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके लिए, वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए। चलो रीड करते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। metals can be stretched into thin wires. Gold and silver are best ductile metals. आप malleable metals और ductile metals दोनों के एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखेंगे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल, सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमन मेटल कौन सा है जो ये बता दे आपको कि क्या कहते हैं, कॉमन मेटल जो आपको ये बता दे जो डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है, ज्यादा मेलिएबल, तो उसके लिए आप किसको प्रेफर करेंगे? एल्यूमिनियम। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल जो पढ़ा मेलिएबिलिटी में वो भी एल्यूमिनियम का पढ़ा फॉइल्स को लेके, ये रहा एल्यूमिनियम फॉइल्स। एंड जो हमने इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें एल्यूमिनियम को एक गुड मेटल बताया गया है इन टर्म्स ऑफ डक्टाइल, दैट इज वो वायर्स में टर्न किया जा सकता है इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट, दे आर सोनोरस। सोनोरस नाम से क्या आपको क्लियर होता है? अरे तो सेम कलर हो गया, लेट्स चेंज, लेट्स गेट ए न्यू वन, लेट्स स्टार्ट विद रेड। हाँ, सोनोरस बताओ। सोनोरस मींस साउंड प्रोड्यूस करना। एस फॉर सोनोरस, एस फॉर साउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मेलिएबल डक्टाइल तो आपको समझना पड़ेगा। मेलिएबिलिटी कैन बी टर्न्ड इनटू शीट्स, डक्टाइल कैन बी stretched into wires, and sonorous that is they produce ringing sound। जब भी हम मेटल को बीट करते हैं, बीट मतलब किसी भी तरीके से हम उसे हैमर से मारे या किसी भी चीज से मारे या वो किसी चीज से टकराता है तो एक सोनोरस साउंड यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत लाउड साउंड्स प्रोड्यूस करता है। दिस इज व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। यह आपसे उसमें रीजनिंग प्रॉब्लम्स का एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। गाइस क्वेश्चंस मार्क करते चलो, कौन सा रीजनिंग में आ सकता है, कौन सा एमसीक्यूज में, ताकि आप जब पढ़ने लगो तो आपको एक आइडिया रहे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे लिए इस फील्ड में आया जा सकता है या हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, चाहे वो आपके यूटी एग्जाम्स हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो दे आर सोनोरस, मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड। वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, तो उसमें आप ये बताएंगे मेटल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी दैट इज सोनोरस, दे आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड्स व्हेन स्ट्राइक। किसी भी चीज से स्ट्राइक करते हैं, चाहे हैमर से हो रहा हो या किसी भी चीज से स्ट्राइक करते हैं, आप बेल रिंग करते हो, सब मंदिर में टेम्पल में तो देखो सब गए हैं,
एक दो बार तो सभी गए हैं, उसके बाद आप जब वहां जाते हो तो मंदिर में घंटी होती है ऊपर जो बजाते हैं हम लोग, तो जो घंटी में अंदर होता है वो भी मेटल का होता है, जिससे वो स्ट्राइक करती है, जिस पर्टिकुलर सरफेस पे वो स्ट्राइक करती है, बॉब जो होता है उसका, वो भी मेटल का होता है। तो जब आपस में दो मेटल एक साथ स्ट्राइक करते हैं तो सोनोरस साउंड यानी कि रिंगिंग साउंड्स बजती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। दिस इज हाईलाइट। हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया। तो अब देखते हैं, हमने ये पॉइंट कवर कर लिया मेटल्स का, ये पॉइंट कवर कर लिया। एक बार हम दोबारा से मेटल्स की ब्रीफिंग लेते हैं। मेटल इज अ सब्सटेंस दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये आप देख चुके हो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल्स मेटल्स के आपने देख लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, कवर कर ली थी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी हमने करी है, आप इसको आराम से देखिएगा। नोट्स, अब आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। Please subscribe the channel and share the lecture. Thank you. Now let's come to non-metal. I hope आपको प्रॉपर्टीज तीनों क्लियर होंगी, तीनों नहीं मतलब सिक्स, जितनी भी सिक्स की सिक्स प्रॉपर्टीज हैं आपको क्लियर होंगी। बाकी बेसिक डिफरेंस अभी भी रहता है नॉन मेटल मेटल में, वो हम आगे अभी नोट्स में कवर करेंगे। बट स्टिल मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरस प्रॉपर्टी में मैं आपको फिर भी एक वो दे देती हूँ ब्रीफ डिफरेंस की। Malleability, that is can be converted into sheets. Ductility, that is can be converted into thin wires. And sonorous, that is produces ringing sounds. इन तीनों पे रीजनिंग प्रॉब्लम्स हमेशा से पूछे जाते हैं। These all points are important, चाहे आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनल्स भी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन केस तो आएगा ही आएगा, उससे तो आपको क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन से ही पूछेंगे, सीधे सीधे तो यार फिर सब बच्चे बता देते हैं। ओके, सो एक्सेप्शनल पार्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, विदाउट एनी डिलेस लेट्स कम टू नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं हम अभी कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग लेट्स स्टडी व्हाट आर दिस थिंग। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, एलिमेंट तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही होते हैं भाई, ये तो हमें पता ही है, हमने पढ़ भी लिया फर्स्ट लेक्चर में। दैट इज नीदर मेलिएबल, पहले ही आ गया डिस्क्रिप्शन में, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीन बेसिक पॉइंट्स के डिफरेंस तो हमें यहीं पे मिल गए मेटल नॉन मेटल के बीच में, कि मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। बहुत सारे मेटल्स हैं, एक 108 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन, ये कुछ एक्सेट्रा के साथ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स नॉन मेटल की हम डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल्स देख लिए। लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मेटल, चाहे वो मेटल की हो चाहे नॉन मेटल की, क्योंकि प्रॉपर्टीज से हमें उनकी एप्लीकेशंस भी पता चल जाती है, प्लस उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाता है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। पहले ही बता दिया, हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। नॉट मेलिएबल हम खुद से जानते हैं, मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसके आगे हमें कैसे क्या लिखना है वो तो सब जानते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि लस्ट्रस नहीं होते। ब्रिटल का मतलब है नॉट लस्ट्रस, नॉट लस्टर, शाइन नहीं है उनके पास, तो हम लस्टर की जगह शाइन वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि लस्टर का तो ऑपोजिट हो ही गया वो, तो लस्टर की जगह हम विल यूज शाइन। दे आर नॉट शाइनी। ओके, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नॉट शाइन, उनके पास शाइन नहीं होती, किसी तरीके से शाइन नहीं करते, बट एक्सेप्शनल है, इसमें भी एक्सेप्शनल है। विल स्टडी इट फर्दर। व्हेन बीटन विद हैमर दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। वो अब वो रीजन पूछा जा सकता है कि भाई नॉन मेटल्स मेलिएबल क्यों नहीं होते। पहली चीज तो ये होगा कि प्रॉपर्टी आ गई कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। बट अब वो आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं किए जा सकते और वाई, वो क्यों का आंसर यही है, बिकॉज जब हम उन्हें बीट करते हैं हैमर से तो वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था अभी इसमें मेटल्स वाले में दैट दे आर नॉट ब्रेकन विदाउट ब्रेकिंग। हाँ देखो, ब्रेकिंग नहीं होती, टूटते नहीं है, ये टूट जाते हैं, तो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। तो ऑलरेडी डिफरेंस आ गया एक और। अब देखना, आपको पता है डिफरेंस की जरूरत खुद कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम प्रॉपर्टीज से गो थ्रू करते हैं ना, तो डिफरेंस अपने आप बनता चला जाता है उसमें। अब हमें खुद डिफरेंस पता चल रहा है, हम खुद लिख भी सकते हैं डिफरेंस। सबसे अच्छी बात तो ये देखो,
Brittleness is characteristic property of solid non-metal. Brittleness is characteristic property of solid non-metal. ये आप ध्यान रखेंगे. Brittleness यानी कि शाइन नहीं है, no shine. बार बार आई एम सेइंग no shine, कोई शाइन नहीं होती. Brittleness यानी कि डल सा होता है, ऐसा कोई शाइन नहीं होती. ओके, नॉट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. पहली मिल गया डिफरेंस, दैट इज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. पहले बता दिया उन्होंने कि कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये हम ध्यान रखेंगे. इसमें मेटल्स नहीं आएगा, इसकी जगह पे नॉन मेटल्स आएगा. नोट्स में भी करेक्शंस हैं काफी सारे, आई एम गोइंग थ्रू इट. यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन. एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर सल्फर फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल. ये हम एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, बताया हुआ है उन्होंने, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल. ये हम फर्स्ट डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है. ओके, हमें ध्यान रखना है इनका. लेट्स कम टू नेक्स्ट. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, मतलब वो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते, जल जाते हैं जल्दी से. जो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब अगर आप उनसे हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना भी चाहोगे ना, तो एक लिमिट के बाद वो जल जाएंगे. वायर फ्यूज हो जाती है, जल जाती है वायर्स. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस फैक्टर्स पे हमने डिसाइड किया कि नॉन मेटल्स नहीं करा सकते. मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स सॉरी डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल्स में भी आप बता सकते हो, आपसे जो पूछा जाएगा ये पॉइंट नॉन मेटल्स का. नेक्स्ट कम, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. सोनोरस भी नहीं होते, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. जब भी वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो डिंगिंग साउंड नहीं आती है, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती. एंड सेकेंड इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. मोस्ट ऑफ सॉलिड नॉन, फिफ्थ वन, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. जनरली सॉफ्ट होते हैं, हमने क्या पढ़ा था मेटल्स में कि वो हार्ड होते हैं. नॉन मेटल्स में दे जनरली सॉफ्ट. मोस्ट ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर दे कैन बी इजीली कट यूजिंग नाइफ्स. इसमें आपका बहुत इजीली रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि क्या कहते हैं, सोडियम या फॉस्फोरस, वो आपको नाम दे देते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो भी है, मतलब कि वाई दे कैन बी कट इजीली, या मतलब वो बहुत सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं. तो आप उनकी ये प्रॉपर्टी इसमें रीजन प्रॉब्लम में बताओ. बट डायमंड, ये मैंने आपको कहा था ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत हार्ड होता है. दिस इज डायमंड, इसको याद रखेंगे. एक्सेप्शंस, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर. सो हम देखेंगे, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ओके, और एक और होता है ब्रोमीन इज काउंट इन, यू नो, ब्रोमीन इज काउंट इन नॉन मेटल्स, और उसको आप देख सकते हैं उसमें क्या बोलते हैं वो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है. तो मेटल इन लिक्विड फॉर्म एक्सेप्शनल इज मर्करी. ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म, अगर पूछेंगे कि नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप बताएंगे ब्रोमीन. ब्रोमीन जिसको हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और अगर उन्होंने मेटल्स में पूछा लिक्विड कौन सा है, तो आप बताएंगे मर्क्यूरी. ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ये हमने साथ के साथ कर दिया हाईलाइट. अच्छा सा, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन हाईलाइट हो गया. आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड नॉन मेटल. आई रिपीट, लिक्विड नॉन मेटल. ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड स्टेट में होता है. और लिक्विड मेटल कौन सा होता है, मर्क्यूरी. आई एम रिपीटिंग अगेन. चले, अब हमने ये कवर कर लिए नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज. नॉट मेलिएबल, दैट इज दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. अगर आप उन्हें हैमर से ट्राई भी करेंगे तो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. सेकंड, ब्रिटल होते हैं. वो ब्रिटल आपको मैंने बता दिया लस्ट्रस का ऑपोजिट होता है, यानी कि कोई शाइन नहीं होती है. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल. एग्जाम्पल याद रखेंगे. नॉन मेटल्स, ये तो हमने पढ़ी लिया, नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बता रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया कि जल्दी से जल जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि कंडक्ट कराते ही नहीं है, बट वो कुछ टाइम के बाद 1-2 घंटे में जल जाता है. मेटल, नॉन मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से वायर खराब हो जाती है. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते.
एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये तो हमने पढ़ लिया रीजन। और सोनोरस प्रॉपर्टी में आप ये रीजन मेंशन कर सकते हैं। आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज ही आपस में इंटरकनेक्टेड है कि सोनोरस क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर जनरली सॉफ्ट। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन। ये तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। नो गाइस, हमने इतना कर लिया कि हम खुद भी बता सकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल, सॉरी, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स में आप बता ही सकते हैं, ब्रिटल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ना ही मेलिएबल होते हैं, नॉट डक्टाइल। ठीक है, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज का बहुत ही शॉर्ट में डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। ब्रीफ में प्रॉपर्टीज से आपके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक नॉर्मल कंपैरिजन है अमंग द प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करा है हमने ये कंपैरिजन। अगर कोई पूछे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप कहना चाहें, उनके बेसिस पे कंपैरिजन ड्रॉ करा है हमने। नाउ लेट्स कम टू मेटलॉइड्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लेक्चर 1 में बताया था कि एलिमेंट्स में 3 डिविजन्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, अब हम मेटलॉइड्स पे आते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? लेट्स गो थ्रू इट, व्हिच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आइए हाईलाइट करते हैं, व्हिच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि जो थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी दिखाता है, उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, सेमी मेटल्स किनको कहा गया है? एलिमेंट्स की सब डिविजन्स में सेमी मेटल्स आर व्हाट? लोग मेटल वगैरह को या मेटल का किसी एग्जाम्पल को टिक कर देते हैं यार कि भाई ये एग्जाम्पल होगा या कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। आपको जो पढ़ाया गया है जो है उसको उससे ढंग से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा मेटलॉइड्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसको पता होगा सेमी, वो अरे वो ऑप्शंस भी रीड नहीं करेगा ढंग से, उसको मेटलॉइड दिखते ही सेमी मेटल के पूछ में वो बोल देगा मेटलॉइड्स। और कई बच्चे इतना दिमाग चलाते हैं अपना, मेटल और ये मेटल पूछ, सेमी मेटल पूछा है मतलब पार्ट तो मेटल का ही होगा। कोई ना कोई सा मेटल के नाम दे रखे होते हैं, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हो। तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड। ये ध्यान रखने हैं, एटलीस्ट 2 तो पता होने ही चाहिए। मैं तो कहूँगी तीनों याद करो आप लोग, बट मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल तो जरूर 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 याद होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार बना के रखेंगे इस पे, ठीक है? ओके, डोंट माइंड यार, स्टार थोड़ा सा गंदा सा बना है आज, वो पेन नहीं काम कर रहा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यू नो व्हाट, फैक्ट पढ़ते हैं। नोट्स में फैक्ट इंक्लूड करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो खास है इस बात में। 11 elements are in gaseous state at room temperature. एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स आए जा रही हैं एंड यू हैव टू लर्न देम, समझने की कोशिश करें। मर्करी एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन मैंने आपको बता दिया था, मर्करी मैंने आपको बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो इसे। तो गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड, वो पूछेंगे कि गैलियम या कोई सीजियम, दोनों में से कोई एक भी पूछ सकते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं। ये पूछेंगे कि वो कौन कब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो सिंपल आंसर है एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। जहाँ पे वो रखे गए हैं वहाँ का जो रूम टेम्परेचर है उससे स्लाइटली अबव, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर लेंगे। ये तीनों चारों पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, गैलियम। मेटलॉइड्स को लेके एज सच आपके सिलेबस में अभी कोई प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछा गया है क्योंकि वो मिक्स प्रॉपर्टीज है, और मेटलॉइड्स में बहुत ज्यादा डीप जाने के लिए हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इनके बारे में। सो फॉर योर्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर योर क्लास इतना ही है मेटलॉइड्स में। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, सेमी मेटल जरूर इंपॉर्टेंट है। बच्चे सच में अपना दिमाग चला के उसमें पता नहीं कौन से मेटल्स को टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखो। या फिर वो पूछते भी है ना, अगर फिल इन द ब्लैंक से किसी वन वर्ड आंसर में भी पूछा तो भी बच्चा पता नहीं कौन सा मेटल अपनी मर्जी से निकाल लेंगे। एक्सेप्शनल में कोई तो मर्क्यूरी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत करना, मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स बोला जाता है, ठीक है? और एग्जाम्पल जरूर याद रखना मेटलॉइड्स के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं।
एक बार हम ब्रीफ देख ली कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने स्टार्ट किया था मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टीज से। हार्ड, जनरली दे आर हार्ड, ओके, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दैट इज सोनोरस होते हैं। इन सबका डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ मैं। नॉन मेटल आपको डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है, नॉट मेलिएबल, ब्रिटलनेस है, डक्टाइल होते हैं, ऑल्सो ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन सोनोरस, नॉट सोनोरस कुछ भी बोल सकते हैं आप, सोनोरस है ये, ध्यान रखेंगे इसको। सोनोरस, सोरोरस नहीं है ये, नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस है ये। यार इसमें तो देखो लाइन ही मिट गई। चलो नहीं मिट गई। अगर ना कंपैरिजन अमंग द प्रॉपर्टीज हमने कर ही लिया, तो पहली बात तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी आता था, वी ऑल न्यू दैट। ठीक है, तो इसमें हम एक अच्छे से स्माइली फेस बनाएंगे। बिकॉज क्यों बनाएंगे यार स्माइली फेस, गंदा बन रहा है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं। हम इसमें स्माइली फेस इसलिए बना देते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था, हमें नोट्स की जरूरत नहीं थी। अगर हमने प्रॉपर्टीज इतनी सारी पढ़ी थी, अगर हमें खुद लिखने को दिया जाए तो हम खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमने मेटलॉइड्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या पढ़ी, वो कुछ उनकी शो करते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स की, और कुछ नॉन मेटल्स की, मिक्सचर है दोनों का। ओके, एग्जाम्पल जरूर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल जरूर याद रखें, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कि जो फैक्ट है यू नो व्हाट वाला, ये फैक्ट आपको याद रखना है। टेक द डिफरेंट वाला फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि फैक्चुअल बेसिस पे भी एक तो ऑलरेडी आप लोगों का सिलेबस इतना कम हो चुका है, तो वो पता है ये पूछते हैं एक्सेप्शन से, फैक्ट्स से। तो ये फैक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रोमीन के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था, अभी भी आपको पता है। मेटल, आई रिपीट एंड अगेन, मेटल में लिक्विड फॉर्म में मरकरी है, नॉन मेटल में ब्रोमीन है। प्लीज ये गड़बड़ मत कर देना, ओके। और 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो। जिस किसी को कोई भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज देना। we'll try to clear them as soon as possible. Do like, share, comment the video and share among your friends. Do let them know, okay. And links आपको notes का description में मिल जाएगा। Bye bye, take care.